सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री पंचमुखी साधना और सावित्री तंत्र अर्थात कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण और पंचमुखी साधना। पंचमुख साधना से व्यक्ति का लाभ ही लाभ मिलता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में खतरा होने की संभावना रहती है। व्यक्ति साधारण स्थिति की साधना, एक मुखी गायत्री की साधना और दो भुजा वाली जो गायत्री माता की साधना करता, वह एक साधारण स्तर की साधना मानते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर की साधना में व्यक्ति जो नित्य कर्म प्रतिदिन करता रहता, वह साधारण स्तर की साधना अनुष्ठान, लघु अनुष्ठान और पुरुषण व्यक्ति करता रहता, वह एक माध्यमिक शाला की साधना हुई। और उच्च स्तरीय साधना के लिए दो पक्ष रहते हैं, गायत्री की पंचमुखी साधना और कुंडलिनी सावित्री तंत्र अर्थात कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण एक जटिल साधना है और यह जो कुंडलिनी साधना एक गुरु अनुभवी साधक के साथ में उनके संपर्क में रहकर किए जाने वाली साधना रहती। अर्थात व्यक्ति कॉलेज में पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियरिंग प्राप्त करने के लिए, मेडिकल में प्रवेश के लिए सीनियर डॉक्टरों की जरूरत पड़ती, सीनियर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती। उन्हीं की मार्गदर्शन में व्यक्ति कुछ अध्ययन कर सकता है। उनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति को स्वयं तो लाभान्वित नहीं होगा, और यदि करने का प्रयास करेगा तो व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है। कुंडलिनी जागरण एक खतरा बना हुआ रहता, वो ये प्रत्यक्ष गुरु के समक्ष, अनुभवी साधक के समक्ष करने वाली साधना रहती। किंतु पंचमुखी गायत्री साधना ये सर्वसुलभ है, सर्वसाधारण के लिए सर्व उपयुक्त है। नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या पंथ का हर व्यक्ति गायत्री पंचमुखी गायत्री की साधना कर सकता, और पंचमुखी गायत्री में किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं। शर्तें कुछ रहती, उन शर्तों को पालन करना होता। गायत्री की पंचमुखी साधना में जो व्यक्ति इस साधना में प्रवेश करता, वह जितनी साधना करेगा उतना लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गायत्री की पंचकोशी साधना करने से व्यक्ति को तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। भाई बहनों, ये विद्या
ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके, रिसर्च करके हमारे शरीर के अंदर की जाने वाली साधना है। यह साधना है व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी करने की साधना। व्यक्ति 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी व्यक्ति के घर में समय हो, समय अनुसार व्यक्ति को 24 घंटे में से कुछ समय यदि व्यक्ति गायत्री की साधना, उच्च स्तर में गायत्री की पंचमुखी साधना के लिए समय निकालेगा तो जितना व्यक्ति इस साधना में लगा है उतना उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। यह एक मिथ्यात्मक बात नहीं है, एक सच्चाई है कि व्यक्ति साधना प्रारंभ करेगा तो व्यक्ति तत्काल वो निरोगी रहने लगेगा, शरीर उसका ओजस्वी बढ़ने लग जाएगा, वह व्यक्ति प्रफुल्लित होने लगेगा, वह व्यक्ति आनंदित होने लगेगा। हर स्थिति में व्यक्ति धैर्यता बनाए रखेगा, अपना मनोबल गिरने नहीं देगा, वो साहसी बनता जाता। जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो व्यक्ति साहसी है, तो यह प्रतीत होता कि वह व्यक्ति साधना सफलता की ओर है। यदि व्यक्ति निराश, हताश और कुंठा का जीवन यदि जी रहा तो वह पतन की ओर है। और निराश, हताश व्यक्ति से क्या उम्मीद रखेंगे? संसार की नजरें हमारे पर, हमारा परिवार का, हमारा समाज का, हमारा राष्ट्र का कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम सुधरेंगे तो संसार सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह गुरुदेव का संकल्प भरा नारा है। अर्थात भाई बहनों, हम सुधरेंगे अर्थात हमको स्वयं को साधना करना है। हमारे शरीर से साधना चालू होती और साधना यदि व्यक्ति को करेगा तो निश्चित उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। ये ईश्वर का विधान है, ये सच्चाई है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति मेहनत करेगा, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, शिक्षा के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने मेहनत करा वह सफलता निश्चित ही मिलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता, प्रयास करता, साधना करता, तो वह भी निश्चित ही लाभान्वित होने लगेगा। देवी अनुग्रह कहो या स्वयं का मेहनत कहो, अर्थात यह जो साधना है, योग साधना उच्च आत्माओं से, गुरु की, देव आत्माओं की प्रेरणा से ही साधना की जाती। वह देव आत्मा उस साधक को, जो प्रयत्नशील रहता, उस साधक को देव आत्मा, गुरु उनको सतत प्रेरणा, मार्गदर्शन देता रहता, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता रहता। गायत्री की पंचमुखी साधना अर्थात हमारे शरीर के 5 कोष की साधना, 5 कोष के कोषों को जगाए और अतीन्द्रिय क्षमताओं में जो शक्तियाँ छिपी उन्हें जागृत करें। जागृत करने से भाई बहनों बहुत बड़ा पहाड़ या बहुत बड़ी शक्तियाँ नहीं मिलेगी, किंतु व्यक्ति को साधारण से असाधारण स्थिति में व्यक्ति में गुण कर स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। और यहाँ तो तय है कि प्रारंभिक स्थिति में व्यक्ति निरोगी बढ़ने लगता है, साथ साथ में चिरंजीवी की उम्मीद रहती और चिरायु होता है। यह एक सच्चाई है कि साधना करने वाले व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहे हैं। गायत्री की पंचमुखी साधना लोगों को लगता यह कठिन है। भाई बहनों,
ये कठिन नहीं है, ये एक सरलतम मार्ग है। गुरुदेव ने गायत्री की पंचमुखी साधना के लिए पंचमुखी वाङ्मय निकाली। उस वाङ्मय गुरुदेव ने स्पष्ट करा कि जो व्यक्ति गायत्री की पंचमुखी साधना करेगा वह निश्चित ही लाभार्थ हुए बिना नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति लाभार्थ हो जाएगा वह निश्चित ही परोपकारी कार्य करने में तत्पर रहेगा। हर स्थिति में व्यक्ति लोक कल्याण के लिए वो निकल पड़ेगा। पहले हमें हमारे शरीर की साधना करना, शरीर को निरोगी रखना पड़ेगा, और शरीर को निरोगी रखने पर ही हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल होंगे। ओम शांति शांति शांति।